हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत भारतीय संस्कृत चैप्टर की हिंदी में व्याख्या। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में यहाँ से लेकर संदेश तक पूरा करवा दिया था। आज हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखते हैं ये भी बता दिया था। एक बार फिर से आपको दिखा दूँ कि संदर्भ आपका वही सेम रहेगा, पूरे चैप्टर का संदर्भ सेम रहेगा। और आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने, आप कैसे पहचानोगे। संस्कृति की बात आता है, चैप्टर कौन सा है? भारतीय संस्कृति। जिसमें गंगा की बात आए, वाराणसी की बात, तो चैप्टर है वाराणसी। ईपी बोर्ड एग्जाम में यही दो चैप्टर बार बार आते हैं, एक वाराणसी और ये, ठीक है। अच्छे से आप कर लेना, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। और मैंने श्लोक की भी व्याख्या करवा दी है, तो वो भी आप देख लेना। तो चलिए पहले आपको संदर्भ दिखा देती हूँ आप कैसे लिखेंगे, उसके बाद हम इसका यहाँ से लेकर पहले इतना करवा देती हूँ। ये तो मैंने आपको करवा ही दिया, यहाँ से करवाना, ठीक है। पहले इतना करवाऊंगी फिर आगे। पहले संदर्भ देख लेते हैं। ये देखो मैंने पार्ट 1 में करवाया था, जरूर देख लेना इसको अच्छे से। इंपॉर्टेंट है चैप्टर, जैसे वाराणसी इंपॉर्टेंट है। तो संदर्भ आपको देखो यही लिखना है सेम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कोई लेखक वगैरह लिखना नहीं होता है, सीधा सीधा आपको संस्कृत में जब भी आपको संस्कृत की संदर्भ लिखना है तो आप गद्यांश लिखेंगे यहाँ पे, पाठ्य पुस्तक में संस्कृत खंड लिख देंगे और चैप्टर का नाम, बस। ये संदर्भ सेम लिख देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। आपको व्याख्या कैसे करनी है? संदर्भ लिखने के बाद आप पहला वर्ड लिखेंगे डैश डैश करके, जैसे पेपर में इतनी आई है तो आप पहला वर्ड लिखेंगे, डैश डैश करके लास्ट का वर्ड लिख देंगे, ठीक है। फिर व्याख्या। अब आपको देखो संस्कृत से बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपको डर लगता है तो देखना कितनी ईजी होने वाली है व्याख्या। मैं आपको पहले ओरल अच्छे से समझा दूँ, फिर मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगी, अच्छा सा टाइप हुआ, फिर आप उस पर नोट डाउन कर लेना कॉपी पे, ठीक है। पहले वर्ड को समझना है आपको, रट्टा नहीं मारना, कुछ भी समझ के करना है। तो आप क्या लिखेंगे? पहली लाइन की हिंदी, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषाम मताबलम्बनम संगम स्थली, ठीक है। तो इतने की हिंदी आप क्या लिखेंगे? भारतीय संस्कृति तो मतलब तो, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाली, सर्वेषु मतलब सभी मतों को मानने वाली क्या है? संगम स्थली है, ठीक है। इतना आप लिख देंगे। उसके बाद काले काले, काले काले का मतलब, काल मतलब समय, समय समय पर, विभिन्न मतलब अनेक, विचार भारतीय संस्कृति में समाहित मतलब क्या है? आ मिले हैं। आप इसको कैसे लिखेंगे? सेम इसी तरह, समय समय पर भारतीय संस्कृति में अनेक, विविधा मतलब अनेक, विचार समाहित मतलब आ मिले हैं। हो गया ना इतने का? यहाँ से यहाँ तक कैसे लिखेंगे? भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाली संगम स्थली है, समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में आ मिले हैं, ठीक है। उसके बाद एषा संस्कृति सामासिक संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वसानाचम योगदानम दृश्यते। अब देखो इतना बड़ा आपको डर लग रहा हो कि अभी एक बार में कैसे याद हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ऐसा मतलब होता है यह है, ठीक है। क्या लिखेंगे? यह है। उसके बाद इधर से देखो, संस्कृति मिली जुली, सामासिक की मतलब मिली जुली संस्कृति है, ठीक है। यह संस्कृति कैसी है? मिली जुली संस्कृति है, जिसके विकास से, यश्या विकास, जिसके विकास से अनेक जातियों संप्रदायों, ठीक है, जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे आप करते जाओगे, विश्वासों का योगदान दृश्यते मतलब दिखाई देता है। हो गया ना? ठीक है। आराम से इसी तरह से आप करेंगे, बिल्कुल घबराओगे नहीं। 2 बार आप सुन लो अगर आपको टफ लगे, ठीक है। इसी तरह से आप लिख जाएंगे। एक बार फिर से सुन लो, यह संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है, जिसके विकास से अनेक जातियों संप्रदायों विश्वासों, ठीक है, का योगदान दिखाई देता है। ये हो गया। अब आप कॉपी पे इतना नोट डाउन कर लो पहले, नहीं तो आप कन्फ्यूज जाएंगे। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाली, यहाँ पे की नहीं आएगा, संगम स्थली है। ये हो गया। काले काले वहाँ पे था ना, तो यहाँ पे हो गया समय समय पर भारतीय संस्कृति में विविध मतलब अनेक विचार आ मिले हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ये संस्कृति मिली जुली संस्कृति है, जिसके विकास में अनेक जातियों संप्रदाय और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। इतना आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे के देख लेते हैं पहले उधर से, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी। उसके बाद आप लिखेंगे अतएव, अतएव लिख दो या अतः लिख दो, एक ही बात है। अतः अस्माकं मतलब हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? एक है, ठीक है। उसके बाद
संस्कृति एकाचार राष्ट्रीयता, और एक ही क्या है, राष्ट्रीयता है। एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। तो आप लिखेंगे अतः हम भारतीयों की एक संस्कृति है, चा मतलब और एक ही राष्ट्रीयता है। ठीक है, मैं बार बार आपको इतने आराम से करवा जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको ये वर्ड लिखा मिलेगा, आप आराम से करते जाना। हमारी भारतीय संस्कृति एक और एक ही राष्ट्रीयता है, ये हो गया। सर्वेपि वयम एकस्य संस्कृति समुपासका एकस्य राष्ट्र चा राष्ट्रीय। ठीक है, अब देखो इसकी इतने से इतने तक हिंदी कैसे लिखेंगे आप। वयम मतलब हम सभी, यहाँ पे ठीक है, हम सभी एक ही संस्कृति के क्या उपासक हैं। ठीक है, एक ही संस्कृति के उपासक हैं। फिर से आ गया चा मतलब और एक ही, एक मतलब एक अश्य लिखा तो एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। राष्ट्रीय मतलब नागरिक हैं, हो गया ना। आपको इसी तरह से लिख देना है। एक बार पूरा मैं आपको यहाँ से यहाँ तक करवा दूंगी, एक एक लाइन पहले सुन लो फिर आपको पूरा रिवीजन करवाऊँ। ठीक है, हम सभी एक संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, यथा जिस प्रकार, इसका मतलब है जिस प्रकार, भ्रातरा मतलब भाई, परस्परम मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति। इतनी की हिंदी सुन लो पहले। तो आप लिखेंगे जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर, ठीक है, सहयोग और प्रेम से क्या करते हैं, परिवार की उन्नति करते हैं। परिवार की उन्नति कुर्वन्त मतलब करते हैं। जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर परिवार की उन्नति करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे तथैव उसी प्रकार, यहाँ पे था जिस प्रकार, यहाँ पे उसी प्रकार। ठीक है, हमें भी सहयोग से प्रेम से क्या करना चाहिए, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। क्लियर हुआ। ठीक है, जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग से प्रेम से अपने राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। हो गया ना आराम से। अब यहाँ पे आप टाइप हुआ देख लीजिए। तो यहाँ तक हो गया था, विश्वास का योगदान दिखाई देता है दृश्यते तक। अतः हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। हम सभी एक संस्कृति के उपासक हैं और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जिस प्रकार भाई भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। एक स्टैंजा और देख लेते हैं। उसके बाद पेपर में अस्माकम से लेकर यहाँ तक भी आया है। ठीक है, कई बार इसका संदर्भ आप सेम लिखेंगे, जो भी आपको दिखाया था वही आप संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद ऐशा से लेकर यहाँ तक, ये हम अलग से एक पार्ट और ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखो 8 मिनट होने वाले हैं। ये हम अलग पार्ट में लेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुई है। और ये वाले श्लोक मैं अलग से पहले भी करवा चुकी हूँ, फिर से करवा दूँगी आपको इसमें। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। इतना और देख लेते हैं। ठीक है, संदर्भ सेम रहेगा। अब देखो यहाँ से कैसे लिखेंगे। इतने की हिंदी आप लिखेंगे अस्माकम हमारी संस्कृति सदा मतलब हमेशा या सदा गतिशील है। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। ठीक है, मानव जीवनम, फिर यहाँ से मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, यह है, ऐसा मतलब यह है, यथा समय समय पर नवा मतलब नई, ठीक है, नई विचारधाराएं स्वीकरोती मतलब स्वीकारती है। ठीक है, हो गया ना। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह है, समय समय पर नई विचारधाराएं स्वीकारती है। हो गया ना। और नवा शक्ति चा, ठीक है, चा मतलब क्या होता है, और होता है ना। उसके बाद और नई शक्ति को प्राप्त करती है। ये लिखा ना, प्राप्त होती मतलब प्राप्त करती है, नई विचारधारा स्वीकारती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। हो गया ना। अब देखो इतने की हिंदी, अत्र दुराग्रह नास्ति। दुराग्रह का मतलब हट, जिद्दी, ठीक है, जिद होना। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर हट धर्मता नहीं है। हट धर्मता मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही करना है। ठीक है, हट धर्मता यहाँ पर नहीं है। यत युक्त युक्तम, जो उचित है, जो उचित और कल्याणकारी है। चाहे यहाँ पे है ना, तो पहले और बोल देंगे हम, जो उचित है और कल्याणकारी है, तदत्र सहर्ष गृहीत भवति। वह यहाँ हर्षपूर्वक, सहर्ष है ना, हर्षपूर्वक क्या करते हैं, स्वीकार होता है। जो उचित हो, कल्याणकारी हो, वही हर्षपूर्वक यहाँ पे स्वीकार होता है। यहाँ पे हट धर्मता ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई जिद वाली बात नहीं कि आपको करना ही करना है। ठीक है, इतना हो गया यहाँ तक। उसके बाद फिर इसके आगे के लिखेंगे,
एतस्य इसकी गतिशीलता का रहस्य, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवनस्य, यहाँ पे देखो एक मिनट रुको थोड़ा सा, ये लिखा है ना मानव जीवनस्य, मानव जीवन के, यहाँ पे हो गया शाश्वत मतलब होता है सदा रहने वाले, जो चीज़ नष्ट ना हो कभी, सदा रहने वाले आदर्शों, मूल्य मतलब क्या होते हैं आज आदर्शों, ठीक है। अब आदर्श कौन कौन से हैं, जैसे कि यह था मतलब जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, ये हो गया आदर्श, ठीक है। सभी प्राणियों के प्रति क्या होना चाहिए, समान भाव, समभाव, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता हो, औदार्यम मतलब विचारों में उदारता हो, और आचरण में क्या है, दृढ़ता, आचरण की दृढ़ता में समाहित है, ये सारे गुण, ठीक है, समाहित हैं संस्कृति में। कौन कौन से, सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में समाहित है या सम्मिलित है या निहित है, एक ही बात होती है। अब फटाफट से टाइप हुआ देख लीजिए। आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं क्योंकि ये सारा आपको लिखा हुआ मिलेगा, आराम से आप लिखते जाना। सत्य की प्रतिष्ठा ये सब कुछ लिखा ना, एक एक वर्ड का आपको बता ही दिया, विचार, समान भाव, शाश्वत, सदा रहने वाले, मूल्य, आदर्श, इस तरह से आप लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिए बुक का थोड़ा टाइप सा हो गया यहाँ पे, तो वही है लाइन यहाँ से यहाँ तक। एक बार और मैं रिवीजन करवा दूंगी फटाफट से इसका, देखो कितनी बार रिपीट हुई है 2022 तक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में व्याख्या यही आती है वाराणसी या फिर ये, एक बार फिर से अब देख लो यहाँ पे। भारतीय संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए समय समय पर नई विचारधारा को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हठ धर्मता नहीं है, मतलब कोई जिद वाली बात नहीं कि आपको करना ही है। जो उचित और कल्याणकारी है वो यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है, ठीक है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में समाहित है या सम्मिलित है। हो गया ना, ठीक है। इस तरह से आपको ये कर लेना है। अब फटाफट से आपको रिवाइज करवा दूँ इस वाली, ठीक है। हमारी संस्कृति सदा ही क्या है, गतिशील है, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यहाँ समय समय पर यह क्या करती है, नई नई विचारधाराएं स्वीकार करती है और नई नई शक्तियों को प्राप्त करती है। हो गया। यहाँ हठ धर्मता नहीं है, नास्ति मतलब हठ धर्मता नहीं है, दुरागमन हठ धर्मता नहीं है, ठीक है। फिर जो उचित है और कल्याणकारी है वही सहर्ष मतलब प्रसन्नतापूर्वक या हर्षपूर्वक क्या करती है, स्वीकार करती है, ठीक है। ये हो गया, और नई शक्ति को प्राप्त करती है। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक का देख लेते हैं। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के बीच समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता निहित है, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी एक और बच्चा है बस ऐसा वाला, वो हम करा देंगे लास्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जितना हो सके शेयर कीजिए। मैंने बहुत कोशिश की आराम आराम से बताने की, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।